आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर करेंगे कक्षा 7 का बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स। तो उसके हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, काफी सारी हम प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस उसके कुछ करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है ये, यदि L पैरेलल है M के तो निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको x का मान बताना है। तो यहाँ पे जो भी हमने प्रॉपर्टी की थी ट्रांसवर्सल की, वो यहाँ पे यूज होने वाली है। अब क्या था कि ट्रांसवर्सल तो आप किसी भी लाइंस के साथ बना सकते हो। मान लीजिए अगर ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था, ये एल एम है और ये ट्रांसवर्सल कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी एंगल्स के नाम तो सेम होंगे ना, जैसे ये एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल्स तो सेम होंगे। जैसे ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, एंगल्स आपके यहाँ पे सेम होंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो एंगल्स सेम होंगे। लेकिन प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, देखिए जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो तो हमेशा ही इक्वल रहते हैं। लेकिन जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो मैंने बताया था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल है वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला पार्ट इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 100 गिवन है। कितना? 100 यहाँ पे दिया हुआ है और आपको ये x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप? 100 अगर आपको गिवन है और x की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बात करूं, ये 100 है तो ये कितना होगा? ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे मुझे पहले तो ये बताइए। ये दोनों एंगल्स शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, तो ये भी 100 का होगा। खैर यहां से ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं। बाकी यहाँ से डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, ये और ये कौन से कोण हैं? ये दोनों कौन से कोण बनते हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल से बनते हैं। कौन से बनते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि भाई x किसके बराबर है? 100 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सॉल्व हो जाता है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये। कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ये देखिए इसके आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम दे रखा है, बट यहाँ पे अलग होगा। तो अलग वाला जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट पेज पे करवाऊंगा। फर्स्ट जो पार्ट है इसका, ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये वाला क्लियर हो गया कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोणों का युग्म है ये। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट इसका करेंगे हम कि अगर ये मैं ट्रांसवर्सल बनाता हूं, L और M पैरेलल है, यहां भी L पैरेलल टू M है और T ट्रांसवर्सल है। ये 110 डिग्री, ये एंगल 110 डिग्री। तो ये एंगल आपको बताना है कि भाई x कितना होगा, x का मान यहाँ पे बताएंगे आप। तो कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे आप और x का मान क्या आएगा ये मुझे बताइए। देखिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, दो ऑप्शन हैं जिनकी मदद से ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक तो ये है कि भाई 110 है ये, तो ये भी 110 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और ये भी 110 होगा। ये 110 क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसको मैं 1 नाम दे देता हूं। क्या? 1 बोल सकते हैं इसको। तो आप बोल दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। वाई?
क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब देखिए कि अगर मैं बोलूं एंगल 1 प्लस एक्स कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका क्या रीजन है, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, किस टाइप के एंगल्स हैं ये, क्या आप बता सकते हैं? हमने पढ़ा था लीनियर पेयर के बारे में। कौन सा पेयर? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म, ठीक है। तो 1 और x मिलके क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म। और उसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि भाई दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, दो एंगल साथ साथ होंगे जिनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है, या फिर जो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है, जिससे 1 की वैल्यू यहाँ पे हमने बता दी 110 डिग्री है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस 110, तो 110 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। और अब यहाँ पे x की वैल्यू आप लिख सकते हैं, 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। यही आपको निकालना था, x का मान ये आ गया, x का मान। तो इसको नोट डाउन कीजिए, कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। सबने नोट डाउन कर लिया? अगला क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको आकृति दी हुई है, फिगर यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर गिवन है, इसकी मदद से आपको क्या करना है, जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका सॉल्यूशन आपको बताना है, ठीक है। तो क्या दिया, क्या है, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं, यदि एंगल ABC 70 डिग्री है, ABC यहाँ पे आपको गिवन है 70 डिग्री, तो एंगल DGC और एंगल DEF बताना है आपको। तो एक चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, वो क्या कर सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे मुझे बोला गया है कि दी हुई आकृति में दोनों कोणों की भुजाएं समांतर हैं, दोनों कोणों की भुजाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, दिख भी रही हैं आपको। क्या दिख रही है कि भाई BC पैरेलल है EF के। अगर मैं इन लाइंस को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, इन लाइंस को अगर मैं इस प्रकार आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, तो ये कैसे हो गए, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल बन सकती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाया है कि भाई ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी और ये भी ट्रांसवर्सल हो गई। इसका मतलब जो ट्रांसवर्सल में हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो भी ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई जो एंगल है पहले तो ये चीज देखिए, यहाँ पे जो ये BC है, BC है ये पैरेलल है किसके, EF के, BC पैरेलल है EF के। और दूसरा क्या है कि जो AB है एंड DE, AB एंड DE आर ट्रांसवर्सल। AB एंड DE आर ट्रांसवर्सल। तो देखिए इसका एक पार्ट मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, दूसरा आपको करना होगा। तो जो एंगल पूछा गया है आपसे DGC, वो कौन सा है, पहले तो ये देखिए यहाँ पे एंगल DGC कौन सा हुआ, एंगल DG और C, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि भाई ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे,
क्या कहलाएंगे? इनको हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल डीजीसी किसके बराबर होगा? एंगल ए बी जी के बराबर। किसके? ए बी सी के बराबर होगा। एंगल ए बी सी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोणों का युग्म इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब एंगल डी जी सी किसके बराबर हो गया? ये हो गया 70 डिग्री के बराबर, क्योंकि एंगल एबीसी तो 70 गिवन है, तो डीजीसी 70 डिग्री हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट आप इसी तरह करेंगे, इसको नोट डाउन करिए और सेकंड पार्ट करके मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, डीईएफ एंगल कितना होगा। तो हो गया, सबका नोट डाउन कर लिया। तो अब डीईएफ की बात है। डीईएफ कौन सा एंगल है? ये देखिए यहाँ पे डीईएफ। डीईएफ हो गया ये वाला एंगल। तो मुझे बताइए ये डीजीसी एंड डीईएफ दोनों एंगल कैसे होंगे? ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे दोनों, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि भाई एंगल डीईएफ इक्वल टू एंगल डीजीसी। क्यों? क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोणों का युग्म। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसीलिए एंगल डीईएफ कितना हो जाएगा? एंगल डीईएफ भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल 70 डिग्रीज के होंगे। अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो इसमें यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, आकृति गिवन है। इसमें निर्णय लीजिए कि एल और एम के समांतर है या नहीं। मतलब क्या ये एल एम के समांतर है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब अगर हमारे यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर ये इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो ये दोनों पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, है ना। या फिर जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है क्या उनको सेटिस्फाई करेंगे तो ही ये बराबर होंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला इसका पार्ट मैं आपको बताता हूं। एक प्रॉपर्टी हमने की थी कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जो ये ट्रांसवर्सल है इसके अगर एक ही तरफ के एंगल देखेंगे तो वो कैसे होंगे? वो सप्लीमेंट्री होंगे एंगल्स, ठीक है, समपूरक कोण होंगे। यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, ये इंटरनल एंगल हैं और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हैं, इसलिए ये क्या होंगे? ये समपूरक होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये कोण हैं, कौन से 126 प्लस 44, ये दोनों कोण है, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन इनका सम तो 180 डिग्री के बराबर नहीं है, क्योंकि बिकॉज
126 प्लस 44 180 डिग्री के बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? ऐड करके देख सकते हैं आप। 126 प्लस 44 कितना आएगा? ये आएगा 6 प्लस 4 10, एक हासिल, 2 प्लस 4 6 और 1 7 और 1, ये तो 170 के बराबर आया है। इसीलिए आप बोल सकते हैं देयरफॉर L is not parallel to M। L M के समांतर नहीं है, ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कौन सा यहाँ पे रूल यूज हुआ है वो हमने लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट पे को सॉल्व करें, अगला भाग भी आप सॉल्व करें जब इसको नोट डाउन कर लेंगे तो। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट अगर हम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से हो पाएंगे ये क्वेश्चंस, और भी आप मेथड्स यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि भाई कौन से वाले प्रॉपर्टी आप यूज करना है, किस तरह से आप सॉल्व करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूं कि कैसे आप अलग अलग तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है 75 डिग्री, कितना है? 75 डिग्री का है। अब अगर इसको देखें तो ये कितना का होगा? ये भी 75 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों 75 डिग्री के हो गए। अब ये और ये कौन कौन से हो गए? ये दोनों हो गए भाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक छेदी रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। यही प्रॉपर्टी इन दोनों में लग जाएगी और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। या फिर एक तरीका और है, ये 75 है तो ये कितना होगा? ये और ये दोनों कौन से कौन हैं? ये लीनियर पेयर हैं। कौन से हैं? लीनियर पेयर हैं, रैखिक युग्म हैं। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब 75 प्लस ये वाला कोण 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारा? 180 माइनस 75 यानी 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 105 डिग्री आ गया। अब ये दोनों क्या हैं? ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब अगर L और M पैरेलल होते तो ये दोनों एंगल समान होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों एक समान नहीं है, इसीलिए ये L और M पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये दोनों में से आप कोई भी रूल लगा सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं करने के। ठीक है, जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको देखना है कि भाई किस तरीके से आप करेंगे और पता लगाएंगे कि एलिमेंट पैरेलल नहीं है। तो इसको आप सॉल्व करके देखो। इसको हम एंगल 1 मान सकते हैं। ठीक है, एंगल 1 मान सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड पार्ट में लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो अब एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 में से 75 आप माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 105 डिग्री। एंगल 1 आ गया 105 डिग्री। अब बोल सकते हैं नाउ एंगल 1 105 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल 1 75 डिग्री के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? L और M पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, तो बिकॉज एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू 75, देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। L इज नॉट पैरेलल टू M। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह होगा। कौन सा आप इसमें रूल लगाते हैं वो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम मान लेते हैं एंगल 1 इस केस में, तो 123 डिग्री और एंगल 1 ये क्या है?
ये है लीनियर पेयर। कौन से हैं ये? लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई कि 123 प्लस एंगल 1 कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो यहाँ से एंगल 1 का मान आ जाएगा। अब अगर एंगल 1 और 57 डिग्री बराबर होंगे तो आप बोल सकते हैं एल और एम पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने देखा ये तो पैरेलल लग रहे हैं तो आपने लगा दिया। जैसे इसमें भी तो ये पैरेलल लग रहे हैं, समांतर लग रही है एल और एम, लेकिन है नहीं यहाँ पे एल और एम समांतर। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको सामने दिखी कि समांतर जैसी लग रही है तो लिख दो, नहीं, आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है और फिर बताना है। तो कैसे करेंगे आप? यहाँ पे आप लिखेंगे 123 डिग्री 123 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म। तो एंगल 1 का मान निकालना था हमें, इसीलिए हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है। अब 180 में से अगर 23 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 180 माइनस 123, तो 10 में से अगर 3 हम माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे 7 रह जाएगा। तो 10 माइनस 3 ये 7 आ गया। ठीक है, और 7 माइनस 2 ये आ गया 5, 57 57 आ जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 57 डिग्री, 57 डिग्रीज आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 आ गया 57 डिग्री। अब हमें चेक करना है कि भाई यहाँ पे एंगल 1 और ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो आप बोल सकते हैं कि बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू 57 डिग्री, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। सिंपली आप इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट भी आप इसी तरह करेंगे। देखिए इसमें बताइए मुझे ये दोनों L और M पैरेलल हैं या नहीं है। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, 3 पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए, ये आप खुद करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो सब आपने जो प्रॉपर्टी सीखी उसके बेस पे हैं, उसके आधार पे हैं, इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए। अभी भी कोई डाउट होता है तो घर पे जाके जितने हो सके आप लगभग सारे क्वेश्चन एक बारी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगली क्लास में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, इसलिए एक बारी अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लें और अपने डाउट्स यहाँ पे पूछ लें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।